पूरा देश अब अपनी सरकार चुनने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इस पूरे कैंपेन में हमने एक चीज़ देखी कि कांग्रेस लगातार भाजपा को घेरने के लिए एक ही टूल का इस्तेमाल कर रही थी और अडानी और अंबानी को लेकर लगातार अपने बाण जो है, शब्द बाण छोड़ती जा रही थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे अपने भाषणों को, कैंपेन को इस तरह से बना दिया था मानो अडानी और अंबानी कोई देश विरोधी हों। आज इस पूरे पैटर्न पर बात करने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, भाजपा के सबसे वरिष्ठतम नेता और एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं। सर, देखा जाता है कि अंग्रेज़ों को ललकारते थे, कभी और किसी दुश्मन की बात करते थे, कभी पाकिस्तान की बात करते थे, लेकिन अपने ही देश के उद्योगपतियों को टारगेट करके पूरी इलेक्शन कैंपेन कराना कहाँ तक आप सही मानते हैं? और अडानी और अंबानी, जिनका योगदान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इकोनॉमी पर भी है, उन पर टारगेट करके पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन को ले जाना, इसको कितना सही मानते हैं? आज़ादी के बाद कांग्रेस राज्य में जो भी पॉजिटिव काम हुआ वो चंद उद्योगपतियों ने किया। उसमें बिरला थे, टाटा थे, साउजैन थे, बजाज थे। अगर उद्योगपति न हो तो विकास कैसे होगा? अडानी अंबानी के बारे में बोलना तो मूर्खता की सीमा है। मैं तो ये कहता हूँ 10-15 अडानी अंबानी जैसे लोग और हो जाते तो हिंदुस्तान विश्व की इकोनॉमी का तीसरे नंबर से भी बड़ा स्थान प्राप्त कर लेता। ये जेलसी वाले लोग, जलने वाले लोग, ये इन्हीं का उपयोग करते हैं, इन्हीं पर आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ भगवान करे इस देश में ऐसे 25-50 अडानी अंबानी बिरला टाटा पैदा हो जाएं तो आज ही विश्व की तीसरी इकोनॉमी से ऊपर स्थान पर चले जाएंगे। ये बार बार राहुल गांधी जो बोलता है कि राहुल गांधी तो बोलेगा ही, कि राहुल गांधी ने कसम खा रखी है कि वो बुद्धिमत्तापूर्ण बात करेंगे ही नहीं। उनकी कसम खाई हुई है, मैं उनकी कसम तोड़ना नहीं चाहता। मुझे आप ही बताइए, इतने पोर्ट, इतने बंदरगाह, इतने कारखाने, इतना स्टील, इतना उद्योग, इतनी ऑटोमोबाइल, सब कर कौन रहा है? उद्योगपति कर रहे हैं। इन उद्योगपतियों से जो जलता है वो अंदरूनी रूप से अपनी गरीबी के कारण जलता है और इस देश को वो गलत रास्ते पर ले जाने के लिए जलता है। मैं घोर निंदा करता हूँ उन लोगों की जो उद्योगपतियों का विरोध करते हैं। उद्योग होंगे, उद्योगपति होंगे तभी तो उद्योग होंगे। उद्योग होगा तो विकास होगा। उद्योग होगा तो लोगों को काम मिलेगा, धंधा मिलेगा। आज नरेंद्र मोदी के राज में जो औद्योगिक विकास में अंबानी अडानी ने सहयोग दिया है, इस पर तो मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। इनके पास है क्या? इनके पास तो भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के अलावा कांग्रेस के पास कोई अधिकार ही नहीं है, कोई आर्गूमेंट नहीं है, कोई तर्क नहीं है। अपनी हीन भावना, ईर्ष्या और जलन को मिटा करके लोगों को गुमराह करने के लिए ये पॉजिटिव लोगों का और देश के निर्माण और विकास में लगी ताकतों का विरोध करते हैं। ये निंदनीय और घोर निंदनीय है। ये सिर्फ जलन ही है या किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग भी है कि उनको कुछ चंदा मिल जाए, उनको कुछ पैसा मिल जाए? चंदा तो देते ही हैं, सबको ही देते हैं। ज़्यादा कम का सवाल है, कौन लेता है नहीं चंदा? वो ज़माना था जब चंद लोग चंदा देते थे, अब तो गली गली में चंदा देने वाले लोग और गली गली में चंदा लेने वाले लोग हैं। ये आर्गूमेंट है ही। मैं इस पर कोई डिफेंड नहीं करता हूँ। मैं तो केवल ये कहता हूँ कि आप देश का पॉजिटिव विकास करने वाले लोगों का विरोध क्यों करते हो? हमने तो जब टाटा बिरला ने नेहरू जी के वक्त से कांग्रेस की मदद से विकास किया तो हमने तो आरोप नहीं लगाए। किसी ने नहीं कहा कि टाटा गलत काम कर रहा है या बिरला गलत काम कर रहा है या साउजैन गलत काम कर रहा है या बजाज गलत काम कर रहा है या मित्तल गलत काम। किसी ने बुराई नहीं की। इन्हीं को क्यों जलन है? क्योंकि हीन भावना ग्रसित है। हीन भावना के शिकार इन लोगों की आलोचना को मैं एकदम रिजेक्ट करता हूँ। और मैं तो कहता हूँ देश में उद्योगपति बढ़े। जितने उद्योगपति बढ़ेंगे उतना उद्योग बढ़ेगा, जितना उद्योग बढ़ेगा उतना उत्पादन होगा, जितना उत्पादन होगा उतना विकास होगा। तो अडानी और अंबानी के खिलाफ ये जो पूरा प्रचार किया जा रहा था, इसका आज एक पूरा एनालिसिस करके दिया है चंद्रराज सिंघवी ने और बताया है कि ये जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की दुष्भावना है जो देश के खिलाफ फैलाई जा रही है, जो देश का विकास कर रहे हैं उनके खिलाफ बोला जा रहा है।
कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।